पंजाब के लुधियाना कोर्ट की दूसरी मंजिल में बम ब्लास्ट, 2 की मौत, 4 हुए घायल। पंजाब के लुधियाना में कोर्ट परिसर के अंदर हुए विस्फोट में 2 लोगों की मौत हो गई। धमाके में 4 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। विस्फोट के कारणों का पता लगाया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह धमाका लुधियाना कोर्ट के वॉशरूम में हुआ। इस घटना से कोर्ट परिसर में अफड़ा तफड़ी का माहौल था। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी समेत अन्य नेताओं ने घटना पर प्रतिक्रिया दी है। अदालत परिसर की दूसरी मंजिल पर स्थित बाथरूम में धमाका दोपहर करीब 12:22 पर हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि इससे बाथरूम की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई और आसपास के कमरों के शीशे भी टूट गए। लुधियाना की जिला अदालत परिसर में विस्फोट पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, मैं लुधियाना जा रहा हूं। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व ऐसी हरकतें कर रहे हैं। सरकार अलर्ट है, दोषी पाए जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन विस्फोट, एक ही दिन में आए 33 नए मामले। देश में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच तमिलनाडु से डराने वाली खबर आई है। दरअसल तमिलनाडु में एक ही दिन में ओमिक्रॉन के 33 नए मामले सामने आ गए हैं। अब राज्य में कोरोना के इस नए वेरिएंट से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 34 हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री M.A. सुब्रमण्यम ने इसकी जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्री M.A. सुब्रमण्यम ने कहा कि राज्य में 33 नए ओमिक्रॉन संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जिनमें से 26 मरीज चेन्नई में हैं, 4 मदुरै में, 2 तिरुवनमलाई में और 1 सलेम में पाया गया है। सुब्रमण्यम ने कहा कि सभी मरीज स्थिर है और आइसोलेशन में है। उन्होंने कहा कि इनमें से एक हवाई यात्री जो नाइजीरिया से दोहा के रास्ते यहां पहुंचा था, वह भी संक्रमित पाया गया है। प्रियंका का सरकार पर हमला, कहा अयोध्या में मची है राम के नाम पर लूट। चंदा घोटाला के बाद अब हड़पी जा रही जमीन। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस वार्ता कर कांग्रेस सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं के विश्वास को बेच दिया गया, महिलाओं के साथ धोखा किया गया है, महिलाओं को उनका हक नहीं दिया जा रहा है। प्रियंका ने आगे कहा कि अयोध्या में दलितों की जमीन हड़पी गई है। उन्होंने कहा कि देश के लगभग हर घर ने राम मंदिर ट्रस्ट को कुछ न कुछ दान दिया है। घर घर जाकर प्रचार भी किया गया। यह भक्ति की बात है और इसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दलितों की जमीन के टुकड़े जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता था, हड़प लिया गया। प्रियंका ने कहा कि जमीन के कुछ टुकड़े कम मूल्य के थे और ट्रस्ट को बहुत अधिक कीमत पर बेचे गए थे। इसका मतलब है कि चंदे के जरिए जो पैसा इकट्ठा हुआ उसमें घोटाला हुआ है। हवा में रास्ता बदलने में माहिर, प्रलय मिसाइल का 24 घंटे में दूसरा सफल परीक्षण, 500 किलोमीटर की है रेंज। भारत ने 24 घंटे में दूसरी बार सतह से सतह पर मार करने वाली प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर तक निशाने को भेज सकती है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक यह टेस्ट विभिन्न रेंज और सभी पैरामीटर्स पर मिसाइल को परखने के लिए किया गया। इस मिसाइल की एक खासियत यह है कि हवा में यह अपना रास्ता बदल सकती है। बुधवार को भी इस मिसाइल का टेस्ट किया गया था। यह पहली बार है जब देश में बनी किसी मिसाइल को 2 दिन में दूसरी बार टेस्ट किया गया है। इस मिसाइल को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने बनाया है। यह 500 से 1000 किलोग्राम का वॉरहेड्स ले जा सकती है। प्रलय मिसाइल ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर और अन्य नई तकनीक से लैस है। इस मिसाइल की निर्देशक प्रणाली में अत्याधुनिक नौवहन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, बानपोरा में श्रीनगर रोड से 5 किलो IED बरामद। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में तलाशी अभियान के दौरान बानपोरा में नेवा श्रीनगर रोड से 5 किलो IED बरामद की है। इसे नष्ट कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक IED को एक बर्तन में डाला गया था। बम निरोधक टीम ने मौके पर पहुंचकर IED को नष्ट कर दिया है। इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। दरअसल सुरक्षा बलों को बानपोरा में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलवामा पुलिस, 50 RR और 183 BN CRPF द्वारा संयुक्त रूप से एक तलाशी अभियान शुरू किया गया था। तलाशी के दौरान सड़क के किनारे IED लगी हुई मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।